Hello and welcome back to my channel PhD Guruji. This is राहुल ममगई once again. आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास के लिए अध्याय 3 शारीरिक पुष्टि सुयोग्यता व जीवन शैली फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। ये जो बुक रेफ़र कर रहा हूँ मैं वो प्रीमियर पब्लिकेशन की है और 11th-12th के बच्चे यही बुक प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इन्होंने इसमें सारे टॉपिक अच्छे से कवर किए हैं। तो आप प्रीमियर पब्लिकेशन को एज अ फिजिकल एजुकेशन बुक टेक्स्ट बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, शारीरिक पुष्टि सुयोग्यता तथा जीवन शैली का अर्थ एवं महत्व, शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक पुष्टि के अंग, सुयोग्यता के अंग तथा स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के अंग। तो फर्स्ट वन इसमें बात करते हैं कि शारीरिक पुष्टि होती क्या है, मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस एक्चुअली है क्या? तो सरल शब्दों में कहा जाए तो शारीरिक पुष्टि किसी व्यक्ति की दैनिक कार्य करने की क्षमता होती है जिसे वो थकावट का अनुभव किए बिना करता है। इसके साथ साथ कार्य समाप्त करने के बाद भी उसमें अतिरिक्त कार्य करने की और उसमें पुनः शक्ति प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। तो उसको क्या कहते हैं? शारीरिक पुष्टि कहते हैं। यहाँ पे मैं शारीरिक पुष्टि का तात्पर्य शक्ति और सहन शक्ति ही नहीं अपितु व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ उसकी उस क्षमता से भी है जिसके फलस्वरूप वह प्रतिदिन के कार्य करता है, मनोरंजन क्रियाओं में भाग लेता है और आकस्मिक स्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। वास्तव में शारीरिक पुष्टि कार्य और व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो मैं यहाँ पे जनरली लेमैन टर्म में आपको बता दूँ, साधारण शब्दों में बता दूँ कि क्या शारीरिक पुष्टि क्या होती है, फिजिकल फिटनेस क्या है। कोई भी एक व्यक्ति है, अगर वो अपने सारे कामकाज कर लेता है बिना किसी थकावट को अनुभव किए बिना और कुछ आकस्मिक स्थितियां हैं उनका सामना करने के लिए भी उसमें एनर्जी बची रहती है, ऊर्जा बची रहती है, तो उसी को शारीरिक पुष्टि कहा जाता है। और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक महिला के लिए अलग हो सकती है। जैसे कि हमारी मदर हैं, माताएं हैं, तो वो घर में जो कार्य करती हैं, कपड़े धोने से लेके, खाना बनाने से लेके, या फिर वो वर्किंग लेडी हैं, वो बाहर काम करती हैं, तो जो पूरा टास्क वो दिन भर में करती हैं और वो बिना थकान का अनुभव किए बिना करती हैं और उनके बाद भी उनमें कुछ आकस्मिक स्थितियां हैं, जैसे कि कभी बच्चे को चोट लग गई तो वो उसको हॉस्पिटल तक लेके जा सकती हैं। तो ये जितनी भी ऊर्जा उनमें बची हुई है उसी को क्या कहते हैं? फिजिकल फिटनेस कहते हैं। एक सब्जी बेचने वाले के लिए अलग हो सकती है फिजिकल फिटनेस की परिभाषा, एक टीचर के लिए अलग हो सकती है, एक बच्चे के लिए अलग हो सकती है, एक नारियल तोड़ने वाले के लिए अलग हो सकती है। नारियल तोड़ने वाले के लिए फिजिकल फिटनेस क्या है कि वो नारियल के पेड़ पे आसानी से चढ़ पाए बिना थकान का अनुभव किए बिना, और नारियल जितने भी हैं जितनों से तोड़ने बेचने के लिए वो तोड़ पाए और वापस आ पाए, और कुछ आकस्मिक स्थितियां हैं उसका वो सामना बिना थकान के कर सकता है या ऊर्जा उसमें बाकी रहती है, तो वो उसके लिए क्या होगी? फिजिकल फिटनेस होगी। एक डॉक्टर के लिए अलग हो सकती है। तो ये है फिजिकल फिटनेस। तो यहाँ पे कुछ परिभाषाएं हैं फिजिकल फिटनेस की, उन्हें देख लेते हैं। यह एक व्यक्ति की बिना थकावट के दैनिक कार्य करने की योग्यता है, जो कि अभी बताया आपको। इससे अधिक खेल क्रियाओं में भाग लेने और आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए काफ़ी ऊर्जा रहती है। तो वेबस्टर विश्वकोश जो है ये, इसकी बहुत ही शानदार डेफिनेशन है ये, आप इसे याद कर रहे हैं, इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट वन है, मानव शरीर की उचित व्यायामों और पोषण द्वारा प्राप्त की गई इच्छित गति, संतुलन, चुस्ती व शक्ति के साथ चलने की योग्यता को शारीरिक पुष्टि कहा जाता है। यह है डॉन हॉकिंस की। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट परिभाषा की। शारीरिक पुष्टि से अभिप्राय व्यक्ति को अपने शरीर को ठीक ढंग से प्रयोग करने तथा अधिक देर तक परिश्रम करने की क्षमता से है। ये क्यूरेटन की है। शरीर के विभिन्न संस्थानों के द्वारा क्रियाओं को संतोषजनक रूप से पूरा करने के लिए शारीरिक दक्षता एक माध्यम है। ये एडवर्ड वोर्ड्स ने कही है कि जितने भी हमारे फंक्शन है, बॉडीली फंक्शन है, शरीर के जितनी भी क्रियाएं हैं, उसको आप एक सेटिस्फैक्शन, एक ऑप्टिमल लेवल तक कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक शारीरिक दक्षता का एक माध्यम है, मीडियम है। शारीरिक क्षमता जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता है। डेविड आर लैम्ब, इनकी भी बहुत शानदार डेफिनेशन है ये। शारीरिक क्षमता जीवन की वर्तमान और संभावित शारीरिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा करने की, सक्सेसफुली आप अपने टास्क को, जो भी रोजमर्रा के डेली रूटीन के टास्क हैं, आप उनको विदाउट टायर्डनेस ये टास्क कर पाते हैं, सक्सेसफुली कर पाते हैं, तो वो क्या है?
शारीरिक पुष्टि है, फिजिकल फिटनेस है। तो यहाँ पे कहते हैं उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्वस्थ एवं रोग मुक्त रहते हुए कुशलतापूर्वक कार्य करने, अवकाश के दौरान आनंद लेने तथा आकस्मिक स्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने की योग्यता को ही शारीरिक पुष्टि कहा जाता है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि उसकी शारीरिक बनावट, आयु, लिंग तथा कार्य की प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। मैंने जो आपको बताया कि नेचर ऑफ जॉब जितनी भी हैं या नेचर ऑफ टास्क जितने भी हैं, रोज़मर्रा के काम जितने भी हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो या बच्चे हों, या जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, भिन्न भिन्न हो सकती हैं। बात करते हैं वेलनेस की। व्हाट इज़ वेलनेस? सुयोग्यता क्या है? मीनिंग ऑफ वेलनेस क्या है? सुयोग्यता का तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। सुयोग्यता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की दशा तथा रोगों से मुक्ति है, फ्री फ्रॉम डिजीज, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल उसका है, तो उसको कह सकते हैं हम। हालांकि सुयोग्यता की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, फिर भी निम्न परिभाषाओं के आधार पर सुयोग्यता के अर्थ को और अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने की दशा को सुयोग्यता कहा जाता है। शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली और मेंटली अगर आप फिट हैं तो उसको क्या कह सकते हैं? वेलनेस कह सकते हैं। स्वास्थ्य की सबसे बेहतर दशा को सुयोग्यता कहा जाता है। जो हेल्थ है किसी भी बॉडी की, किसी भी व्यक्ति की, जो उसकी सबसे ऑप्टिमम लेवल है, जो सबसे बेहतर दशा है, जो सबसे अच्छी कंडीशन है उसकी बॉडी की स्वस्थ रहने के हिसाब से, उसको सुयोग्यता कहा जा सकता है। शारीरिक रूप से सभी क्रिया करने तथा वातावरण के अनुसार स्वयं को सृजनात्मक रूप से ढाल लेने की क्षमता को सुयोग्यता कहते हैं। शारीरिक रूप से सभी क्रिया करने तथा वातावरण के अनुसार स्वयं को सृजनात्मक रूप से ढाल लेने की क्षमता को सुयोग्यता कहते हैं। और जनरली अगर मेरी दृष्टि में देखा जाए तो सुयोग्यता का अर्थ है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ। अगर आपने पॉजिटिव एटीट्यूड है, आप में सकारात्मक सोच है, आप में सकारात्मक व्यवहार है अपनी लाइफ को जीने का, जीवन को जीने का, तो उसी को वेलनेस कहा जाता है। हाल के वर्षों में यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हाल के वर्षों में सुयोग्यता की धारणा अर्थात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है, काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं अभी के लोग, क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगे हैं लोगों को। हर परिवार में एक डायबिटिक, एक बीपी पेशेंट आसानी से मिल जाता है आज के युग में। यहाँ तक कि कई कंपनियां भी अपने कर्मियों के लिए सुयोग्यता कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। फिजिकल फिटनेस उनके पास में लैब होती हैं, जिम होते हैं, जिससे कि उनके कर्मियों का उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हो सके, कंपनियों की अपने कर्मियों के स्वास्थ्य संबंधी देखरेख के खर्चों में कमी आ सके। इन कार्यक्रमों में सही पोषण, नियमित रूप से व्यायाम करना, तनाव प्रबंधन तथा विभिन्न प्रकार के नशों से बचाव आदि का विशेष बल दिया जाता है। हम सभी अपने शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए साथ साथ उसमें बढ़ोतरी भी करना चाहते हैं। इसके लिए हमें विभिन्न शारीरिक क्रियाओं तथा खेलकूद कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेते रहना चाहिए। नियमित रूप से फिजिकल फिटनेस करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, रिदमिक एक्सरसाइज करें, एरोबिक्स करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप वॉकिंग करें, रनिंग करें, जिसके द्वारा आप फिजिकली फिट रह सकते हैं। और ये बात कही जाती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ जो मस्तिष्क है वो निवास करता है। इट मीन्स कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपका माइंड भी शार्प होगा, अच्छा होगा। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता का महत्व पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस। अधिकतर लोगों का मानना है कि शारीरिक पुष्टि केवल खिलाड़ियों के लिए ही आवश्यक होती है, क्योंकि वो खेल कूद की कठिन क्रियाओं में भाग लेते हैं। वे ये नहीं जानते कि शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता व्यक्ति के दैनिक जीवन में अति आवश्यक है। शारीरिक पुष्टि सामान्य व्यक्ति के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी खिलाड़ी के लिए। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता निम्न कारणों से जीवन के प्रत्येक स्तर पर आवश्यक होती है। पहले तक यही होता था कि जो खिलाड़ी हैं, जो खेलते रहते हैं, उन्हीं के लिए सिर्फ फिजिकल फिटनेस अनिवार्य है, या उन्हीं को आवश्यकता है फिजिकल फिटनेस की। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है स्वस्थ रखने की अपने बॉडी को, और सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए फिजिकल फिटनेस, ये शारीरिक पुष्टि क्या है? महत्वपूर्ण है, आवश्यकता है शारीरिक पुष्टि की। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है शारीरिक पुष्टि आधुनिक युग के कई बीमारियों जैसे हृदय रोग है, मधुमेह है तथा उच्च रक्तचाप है, जो कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जितना भी कार्डियक डिजीजेज हैं, कार्डियक का मतलब है हार्ट से, आदि के खतरे को काफ़ी हद तक कम करती है, जिसके कारण व्यक्ति अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। और जीवित रहने का मतलब है कि अच्छे रूप से जीवित रहना, मतलब अपनी शरीर के हिसाब से उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना है, कोई भी डिजीज़ ना हो, तो उस प्रकार से वो क्या रह सकता है?
ज़्यादा लंबे समय तक क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। सेकंड पॉइंट है शारीरिक पुष्टि के कारण ही व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को बिना थके आसानी से कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली फिट है तो ही वो अपने डेली रूटीन के टास्क को विदाउट फीलिंग टायर्डनेस कर सकता है। शारीरिक पुष्टि से पुष्ट व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः कम रहता है। कम रहने का यहाँ पे मतलब है कि एक सामान्य स्तर का रहता है, जो कि 120/80 होता है। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो होता है प्रेशर, वो 120/80 माना जाता है सामान्य, जो ऑप्टिमम आदर्श होता है। तो इस हिसाब से वो सामान्य रहता है उसका रक्तदाब जो है। फोर्थ वन पॉइंट है शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता व्यक्ति की मानसिक क्षमता की बढ़ोतरी में मुख्य भूमिका निभाती है। शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता कार्य की उत्पादकता व गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी करती है। वास्तव में व्यक्ति की पूर्ण कुशलता में वृद्धि करती है। आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई बुखार आ जाता है, कोई कोल्ड हो जाता है, तो आपकी कहीं ना कहीं जो क्षमता है, जो कार्य करने की कुशलता है, चाहे वो घर में काम कर रहे हो आप, या पढ़ाई कर रहे हो आप, या कहीं किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है जब आप थोड़ा सा फीवर महसूस करते हो, या कोई भी आपके पास बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आप थोड़ा सा आपकी जो स्किल्स हैं वो कम हो जाती हैं, जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जो एबिलिटीज़ होती हैं वो थोड़ा सा बंद जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो व्यक्ति तभी अच्छे तौर से काम कर पाएगा जब वो मानसिक रूप से अच्छा हो, शारीरिक रूप से अच्छा हो। और वो कैसे रह सकता है, जब आप फिटनेस पे ध्यान देंगे, जब शारीरिक पुष्टि जो कंपोनेंट्स हैं उन पे ध्यान देंगे, अपनी बॉडी को सुचारू रूप से चलाए रखेंगे। फिफ्थ वन है शारीरिक पुष्टि शरीर को सुंदर बनाने में सहायक होती है। यह शरीर को शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान करके इसके संपूर्ण रंग रूप से निखार लाती है। यह व्यक्ति को सुंदर और आभापूर्ण बनाती है। यह मन तथा शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है, जिससे व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे, यहाँ पे संपूर्ण रूप से, रंग रूप से मतलब ये है कि आप अगर फिजिकली फिट रहेंगे, आपका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा दिखेगा। अगर आप व्यक्ति फिजिकली फिट होता है तो उसमें आत्मविश्वास में जो उसका कॉन्फिडेंस होता है वो अलग लेवल का होता है। तो आप अगर बॉडी सही है तो सब कुछ सही है, क्योंकि पहले भी कहा गया है कि अगर हेल्थ है आपके पास में, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। छठवां पॉइंट है शारीरिक पुष्टि के कारण आसन ठीक रहता है। मतलब आपका जो पोस्चर है, पोस्चर का जब आपके पास में नेक्स्ट चैप्टर होंगे उसमें पढ़ाया जाएगा कि व्हाट इज़ काइफोसिस, व्हाट इज़ स्कोलियोसिस, नॉक नी क्या है, फ्लैट फुट क्या है। तो ये सारे, अगर आपका शारीरिक पुष्टि सही है, फिजिकल फिटनेस सही है, तो आपका पोस्चर हमेशा से सही बना रहेगा, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। वरना आपने देखा होगा कि कोई झुक के चलता है, किसी को शोल्डर राउंड हो जाते हैं, तो वो सब नहीं आएगा। सेवंथ वन है शारीरिक पुष्टि के कारण मांसपेशियां ऊतक अधिक सुदृढ़ बनते हैं, जिसके कारण चोट लगने की संभावना कम होती है। तो यहाँ पे क्या है कि फिजिकली अगर फिट रहेंगे तो मांसपेशी भी फिट रहेगी और चोट लगने की संभावना क्या होगी, कम होगी। शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता के कारण व्यक्ति की मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके कारण वह तनाव या दबाव की स्थिति का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है और तथा उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। शारीरिक अगर कोई फिजिकली फिट है तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से भी, मानसिक क्षमता में उसकी वृद्धि होती है, जिसके कारण वो तनाव, जो स्ट्रेस होती है, जो टेंशन होती है, उसको हैंडल कर पाता है, क्रूशियल सिचुएशंस को हैंडल कर पाता है और उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। 9वां पॉइंट है शारीरिक पुष्टि व सुयोग्यता के कारण व्यक्ति की उत्पादन क्षमता व कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। मैंने पहले भी बताया कि अगर फिजिकली कोई व्यक्ति फिट है, जैसे कि खिलाड़ी खेल रहे हैं, रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, कोई भी खिलाड़ी हैं, सुनील छेत्री हैं या पीवी सिंधु हैं, जब वो फिजिकली फिट रहेंगे तो उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, उनकी खेल में निखार आएगा, गुणवत्ता में वृद्धि होगी। 10th वन है शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति के रूप रंग में अधिक निखार आता है, जिसके कारण वह सुंदर और आभापूर्ण प्रतीत होता है। तो यहाँ पे अगर आपका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है तो जनरली वह सुंदर लगेगा आपको, और फिजिकली फिट है तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं इम्प्रेसिव होता है। 11th वन पॉइंट है व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, जिसके कारण उसके जीवन अवधि और लंबी होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि का मतलब है यहाँ पे कि उसको रोग बहुत जल्दी से नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस उनको ही ज़्यादा अटैक कर रहा है, जो कि थोड़ा सा ओल्ड एज के व्यक्ति हैं, जिनको मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनको बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं पहले से ही, और जो फिट हैं उनको कोरोना भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स कि फिजिकली फिट रहना कितना आवश्यक है, ये आप अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें भी देख पा रहे होंगे। तो उक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शारीरिक पुष्टि एवं सुयोग्यता खुशहाल एवं
संतुलित जीवन जीने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन शैली, व्हाट इज लाइफ स्टाइल? तो ये देखेंगे हम जीवन शैली का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ लाइफ स्टाइल। जीवन शैली किसी व्यक्ति के जीवन यापन करने का एक तरीका है जो उसके नैतिक मूल्यों और दृष्टिकोणों को दर्शाता है। इसके अंतर्गत उसके सामाजिक संबंध, उपभोग, मनोरंजन तथा पहनावे आदि सम्मिलित होते हैं। लाइफ स्टाइल क्या है, व्हाट इज लाइफ स्टाइल? उसके जीवन यापन करने का एक तरीका है, वे है, एक रास्ता है जो उसके नैतिक मूल्यों, इट मीन्स कि मोरल्स हैं, एथिक्स हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, दृष्टिकोण हैं को दर्शाता है कि वो क्या सोचता है, समाज के बारे में क्या सोचता है, क्या उसके नज़रिया है दूसरों के प्रति। इसके अंतर्गत उसके सामाजिक संबंध का मतलब है यहाँ पे कि उसके पड़ोसियों से कैसे संबंध है, क्या वो पड़ोसियों को अब्यूज़ करता है या उनके साथ सही से बात करता है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करता है, कैसे अपने बड़ों से बात करता है, कैसे अपने छोटों से बात करता है, क्या वो खाता है, कैसे मैनर्स हैं उसके, ईटिंग मैनर्स क्या हैं, स्लीपिंग मैनर्स क्या हैं, वॉकिंग मैनर्स क्या हैं, या वो एंटरटेन करता है, खुद को मनोरंजन करता था, पहनावा आदि शामिल होते हैं, वो क्या पहनता है, ये सब क्या है, जीवन शैली है। एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए अच्छी शारीरिक क्षमता, शक्ति, सहनशीलता, स्वास्थ्य की आदतें और शारीरिक स्वास्थ्य रखना महत्वपूर्ण है। एक पसंदीदा और स्वस्थ जीवन शैली के लिए वह है जब एक व्यक्ति के पास पूरे दिन काम समाप्त करने के पश्चात बिना किसी थकान के परिवार या उसके बिना खाली समय का आनंद लेने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। वर्तमान परिदृश्य ऐसा है कि आधुनिक जगत में किसी के पास समय नहीं होता है, जिसके कारण अनेक जीवन शैली के खतरों के प्रति और रक्तचाप, हृदय आघात, मोटापा, मधुमेह आदि जैसी लंबी बीमारियां से घिर गए हैं। गलत रहन सहन के कारण होने वाली इन बीमारियों का मुख्य कारण जीवन में ठहराव का आ जाना है। आधुनिक मशीनों उपकरणों पर हमारी अति निर्भरता ने हमें शारीरिक रूप से विमुख कर दिया है। आजकल सब काम लोग कहते हैं कि आसानी से हो जाए, इसीलिए मशीनें आ रही हैं नई नई। वो सही भी है, आपका समय भी बचाती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आदी होना ये कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल फिटनेस को कम करता है। इसके अलावा हमारी खान पान की आदतें जैसे कि अनुचित आहार, अति वसायुक्त आहार एवं रासायनिक तत्वों से भरपूर भोजन, जंक फूड जो है खाना, हमारे जीवन यापन संबंधी बीमारियों को बढ़ाने के मुख्य कारण है। तीव्र भोजन पदार्थ जैसे बर्गर, पिज्जा, मक्खन, पनीर एवं अन्य वसायुक्त भोजन पदार्थों पर हमारी अति निर्भरता भी मोटापे का कारण हो चुकी है। मोटापे का मतलब है ओबेसिटी से, और ओबेसिटी अभी करंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जीवन यापन एवं रहन सहन संबंधी बीमारियों पर नियंत्रण करने के लिए हमें रहन सहन के तरीकों में सुधार करना चाहिए। खान पान की अच्छी आदतें अपनाने, नियमित शारीरिक क्रियाशीलता, तनाव रहित जीवन शैली आदि से हम स्वयं को बीमारियों से बचा सकते हैं। निम्न परिभाषाओं के आधार पर जीवन शैली के अर्थ को और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जीवन को जीने की एक शैली जो किसी व्यक्ति या समूह के दृष्टिकोणों और नैतिक मूल्यों को दर्शाती है। कैसे आप बिहेव करते हैं सोसाइटी में, कैसे बात करते हैं आप अपने से बड़ों से, छोटों से, घर में, परिवार में, पड़ोस में। जीवन शैली किसी व्यक्ति या समूह से संबंधित दृष्टिकोणों तथा व्यवहारों का एक समुच्चय है, मतलब एक सेट है। स्वस्थ जीवन शैली का महत्व क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ अ हेल्दी लाइफ। फर्स्ट यहाँ पे है दीर्घ आयु हेतु, फॉर लॉन्गर लाइफ स्पैन। दूसरा है ऊर्जा स्तर में वृद्धि। तीसरा है अवसाद को कम करने में सहायक, हेल्प इन रिड्यूसिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन को कम करने में सहायक है। शारीरिक पुष्टि के स्तर में वृद्धि हेतु, फॉर बेटर फिजिकल फिटनेस, शारीरिक स्थिति में सुधार। इम्प्रूव पोस्चर, जो कि पोस्चर बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं बच्चों के, उसमें सुधार करता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, अगर सब कुछ आपकी बॉडी सही है, फिजिकली आप फिट है, मेंटली आप फिट हैं, तो आत्मविश्वास में खुद ब खुद कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होगी, इन्हेंसमेंट होगी। 7th वन है तनाव से लड़ने में सहायक, हेल्प्स इन कोपिंग विद स्ट्रेस। अगर किसी को स्ट्रेस है भी लेकिन वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, तो वो क्या करेगा, आराम से उस स्ट्रेस के साथ कोप कर लेगा, सहायक मतलब एडजस्ट कर लेगा। 8th वन है हृदय संबंधी रोगों से बचाव, जैसे कि हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। प्रिवेंट्स कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जितने भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं उनको भी क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट वन है शारीरिक पुष्टि के घटक। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या है? जो शारीरिक पुष्टि के घटक हैं या अंग हैं, बात कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये आपको बहुत ध्यान देना है। स्ट्रेंथ है सबसे पहले, शक्ति जिसे कहते हैं हिंदी में। स्पीड है, गति जिसे कहते हैं। इंड्योरेंस है, सहनशीलता जिसे कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन जिसे कहते हैं। लोचशीलता जिसे कहते हैं। और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ हैं, तालमेल संबंधी जो भी योग्यताएं हैं। तो ये है कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। ये शारीरिक पुष्टि के क्या हैं, घटक हैं, अंग हैं।
तो ये 5 हैं यहाँ पे। और इसके बाद में बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। तो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस क्या है? कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है, जिसको कि हृदय श्वसन सहनशीलता कहते हैं। मस्कुलर एंड्योरेंस है, मांसपेशीय सहनशीलता। मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मांसपेशीय शक्ति है। फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है। बॉडी कंपोजिशन है, शारीरिक बनावट है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनके दोनों को अलग अलग आपको कंपोनेंट याद करने हैं। कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा घटक हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का है, या फिर कंपोनेंट ऑफ फिजिकल, या फिर फिजिकल फिटनेस का है। तो आपको ऑप्शन दे देंगे स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सब ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में बात करेंगे, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे या डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनको समझेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।